हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, सौर परिवार पे डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कई तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, सौर परिवार। क्या है? सौर परिवार। सौर परिवार में यहाँ पे हम ग्रहों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक करके ग्रह के ऊपर ग्रह क्या होते हैं इस पे डिस्कस करेंगे। ये देखो क्लासेस जो हैं आपकी 6, 7, 8 तीनों की बुकों को मिलाकर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम चांद पे डिस्कस करेंगे, मून पे डिस्कस करेंगे। द मून यानी चंद्रमा पर डिस्कस करेंगे। चंद्रमा पे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा क्या है? एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है इन द नाइट स्काई, यानी रात में आकाश में एक सबसे चमकीला। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह होता है ना। ये क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी का। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा लिखते जाइएगा। एक भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं है जो आपका फालतू है, सारे इंपॉर्टेंट। चंद्रमा पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। ये क्या है? सब 5वां होता है, सबसे विशाल उपग्रह होता है। ये क्या है? सौर मंडल का चंद्रमा सौर मंडल का 5वां क्या होता है? 5वां विशाल उपग्रह होता है, सबसे विशाल। 5वां विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। और ये क्या होता है? सबसे मून क्या होता है? द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, यानी रात के समय का सबसे चमकीला एक वस्तु होती है, चंद्रमा होता है। ब्राइटेस्ट, सबसे ब्राइटेस्ट होता है। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। रात के आकाश में सबसे देखते हैं कि चमकीला जो वस्तु होती है वो क्या होता है? चंद्रमा होता है, सबसे अलग दिखाई देता है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर। हो गया। सबसे ब्राइटेस्ट होता है। और इन्हें देखो, चंद्रमा को ग्रह को और तारों को और बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सेलेटियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेटियल या फिर आकाशीय पिंड बोलते हैं। हिंदी में क्या कह सकते हैं? आकाशीय पिंड। तो एक नोट पॉइंट या पॉइंट वाइज में लिख लीजिए। द स्टार्स द प्लैनेट, ग्रह होते हैं। द प्लैनेट्स मीन्स ग्रह होते हैं। एंड the planets, the moon and many other object called, दूसरे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। या फिर हिंदी में क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड। क्वेश्चन आ सकता है ना कि आकाशीय पिंड कौन होते हैं? तो ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा और ये जो अदर ऑब्जेक्ट कुछ होते हैं, ग्रह, उपग्रह तो क्या होते हैं? ग्रह, उपग्रह
यानी स्टार्स तारा और ग्रह उपग्रह और अदर्स कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, सेलेटियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं या फिर आकाशीय पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाशीय पिंड। अब आप फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि आकाशीय पिंड के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेलेटियल, स्टडी ऑफ सेलेटियल ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं। एक मिनट, माइक सही से लग नहीं पा रहा है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो स्टडी ऑफ, यहीं पे लिख लीजिएगा, स्टडी ऑफ सेलेटियल ऑब्जेक्ट, ये करके इसी लाइन से, स्टडी ऑफ सेलेटियल ऑब्जेक्ट कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, खगोल विज्ञान बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ सेलेटियल ऑब्जेक्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं सेलेटियल ऑब्जेक्ट के। तो ये अभी आज चांद पे ही डिस्कस करेंगे कि टॉपिक, कभी टाइम है आप अच्छे से, काफी क्लासें हो चुकी हैं, अगर आप सारी क्लासें करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ सारा कुछ फंस रहा है, थोड़ा बहुत जो बचा हो जाएगा। अभी नहीं कि आपका 70% कोर्स हो चुका है और ज्यादा ही हो चुका है। तो स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड मून्स एंड अदर मेनी अदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेलेटियल ऑब्जेक्ट या आकाशीय पिंड बोलते हैं। आकाशीय पिंड के अध्ययन को, स्टडी ऑफ सेलेटियल ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया आई थिंक। आगे देखो, आप देखते होंगे कि चांद क्या होता है, मून क्या होता है, 15 दिन नहीं दिखाई देता है और 15 दिन के बाद बहुत क्या होता है कि छोटा सा दिखाई देता, फिर एक एक दिन करके बढ़ते रहते हैं, फिर वो अपना एक फुल साइज में आ जाता है ना। तो जैसे आप यहाँ पे लिखिए मून, ये मून है ना, मून क्या होता है, 15 डेज नॉट विजिबल, नहीं दिखाई देता है, तो इसे क्या कहते हैं, नॉट विजिबल, देन कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, न्यू मून डे, क्योंकि 15 दिन के बाद फिर क्या होता है, वो नया मून निकलता है छोटे से। आफ्टर 15 डे के बाद, 15 दिन के बाद एक स्मॉल छोटे पोर्शन के रूप में दिखाई देता है, क्या, जिसे क्या कहते हैं, क्रीसेंट मून बोलते हैं या अर्धमान मून बोलते हैं। तो 15 दिन के बाद चांद आकाश पर, मून क्या है, आफ्टर 15 डेज मून अपीयर, दिखाई देता है, मून अपीयर स्मॉल पोर्शन के रूप में दिखाई देता है। स्मॉल पोर्शन कॉल्ड, वो स्मॉल पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्रीसेंट मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीसेंट मून, या फिर हिंदी में अर्धमान बोलते हैं, अर्धमान चांद बोलते हैं। तो जब 15 दिन नहीं दिखाई देता है तो उसे न्यू मून डे बोलते हैं। 15 दिन के बाद थोड़ा सा दिखाई देता है, उसके दूसरे दिन और ज्यादा, और करके फिर एक दिन ऐसा आता है जब जहाँ पे पूरा चांद दिखाई देता है। तो आफ्टर 15 डेज मून अपीयर स्मॉल पोर्शन कॉल्ड क्रीसेंट मून, जब 15 दिन के बाद छोटे से स्मॉल पोर्शन के रूप में दिखाई देता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रीसेंट मून बोलते हैं। इतना आप लिख सकते हैं। क्रीसेंट मून बोलते हैं। और इसका साइज क्या होता है, पर डे क्या होता है, चेंज होता रहता, बढ़ता रहता है ना, बढ़ता घटता रहता है। और मून क्या करता है, चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर
घूमता है, चक्कर लगाता है, एक ही बात है, घूमता है या चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, जरा सुनिए, चक्कर, चक्कर लगाता है। इंग्लिश में ये चीज लिख सकते हैं आप, द मून रिवॉल्व्स मीन चक्कर लगा, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या करती है, चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, रिवॉल्व बोलते हैं, रिवॉल्व्स। आगे फिर क्या एक पॉइंट है, चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी चंद्रमा के साथ मिलकर सूर्य के चक्कर लगाती है। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए, क्या कहते हैं, पृथ्वी चंद्रमा के साथ मिलकर सूर्य के चारों ओर घूमता है, चारों ओर घूमता है। यही चीज इंग्लिश में लिख सकते हैं, द अर्थ along with moon, द अर्थ along with moon revolves अराउंड द सन, यानी पृथ्वी और चंद्रमा दोनों साथ मिलकर, पृथ्वी चंद्रमा के साथ में मिलकर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो क्वेश्चन देखो, आप जो कॉन्सेप्ट, कई बार चीज बता चुके हैं कि जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन कहीं से नहीं फंसेगा, मतलब क्वेश्चन आपको फंसा नहीं पाएगा, आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मान लीजिए अगला क्वेश्चन अगर कहीं से थोड़ा से घुमा दिए तो आप नहीं कर पाएंगे, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो कर लेंगे। तो पृथ्वी क्या करता है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी, और पृथ्वी चंद्रमा के साथ मिलकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चंद्रमा क्या है, उपग्रह होता है प्राकृतिक, जो पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह होता है। आई थिंक इतना हो गया होगा आपका। और चंद्रमा क्या होता है, फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, एक आकर्षक वस्तु होती है ना, ये क्या है, आकर्षक होती है, जो मतलब देखने में बड़ी आकर्षक होती है ना। और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे खंड होते हैं, आप देखे होंगे जैसे कि चांद है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जैसे गड्ढे होते हैं, गड्ढे जैसे होते हैं, उन्हें क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर्स बोलते हैं, या फिर खंड बोलते हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे साइज में, डिफरेंट साइज के होते हैं, खंड होते हैं, जिसे क्रेटर बोलते हैं। चंद्रमा पर जब चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतरते हैं, लैंड करते हैं, फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री कौन थे, फर्स्ट टाइम जो थे अमेरिका के अर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो फर्स्ट टाइम चांद पर गए थे। एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री को, कुछ चीजें इंग्लिश में टर्म्स बता दे, अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। तो जब एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए तो उन्होंने क्या देखा, धूल, बड़े कण और बैरन यानी बंजर देखा है। वहां पे चांद पे क्या देखा, जब अंतरिक्ष यात्री इस पर उतरे हैं तो उन्होंने क्या देखा, चांद पर दृष्टि देखा है, बहुत सारे धूल कण देखे हैं, और बैरन यहाँ पर क्या है, बंजर है। चांद पे क्या है, बंजर है, ना तो यहाँ एनवायरमेंट है, नो एटमॉस्फेयर, देयर इज नो एटमॉस्फेयर एंड नो वाटर। यहाँ पर डस्टी है, धूल के कण और बंजर है, वहां पे पानी नहीं है। एंड लाइफ कैन नॉट, यहाँ पर जीवन जो है संभव नहीं है। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन मून,
चांद पर जीवन क्या है, संभव नहीं है, लाइफ संभव नहीं है। यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे एनवायरमेंट नहीं होगा तो आप ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या है, डस्टी एंड बैरन, बंजर है, धूल के कण है, यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है ना। और फर्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी कौन थे, जो अंतरिक्ष यात्री फर्स्ट ऑफ ऑल कौन थे, तो अमेरिका के आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो 1869 में 1869 में उन्होंने लैंड किया था मून पर। क्या किया था, लैंड किया था मून पर। उसके बाद फिर एडविन एल्ड्रिन गए थे। कौन गए थे, एडविन एल्ड्रिन गए थे। उसके बाद जुलाई में 21 जुलाई 1869 को कौन गया था फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेरिका के भारतीय टाइम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम। अगर ये भी पूछ लिया जाए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम के हिसाब से 21 जुलाई 1869 को 1869 को कौन गया था, अंतरिक्ष यात्री कौन था, अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के थे। इन अमेरिका नील आर्मस्ट्रॉन्ग landed on the moon for first time क्या गए थे, फर्स्ट टाइम ये गए थे। और ये आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और इनके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद अगर पूछा जाए तो कौन गया था, इनके बाद एडविन एल्ड्रिन गए थे। एडविन एल्ड्रिन, EDWIN एल्ड्रिन गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, जो चांद पर मून पर गए थे। कब गए थे, अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम्स 21 जुलाई 1869 नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट टाइम गए थे। इनके बाद एडविन एल्ड्रिन गए थे, चांद पर गए थे। तो चांद पर उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे बैरन है, बंजर है, पानी नहीं है। यहाँ पे देखो चांद पर क्या छोटे छोटे गड्ढे जैसे होते हैं, और क्रेटर्स उन्हें बोलते हैं। बैरन होता है, ऑक्सीजन, नो एटमॉस्फेयर नहीं, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तब वाटर नहीं है, लाइफ अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये चांद के बारे में था। इसके बाद हम पढ़ेंगे सितारों के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या होते हैं, वो भी ग्रह ही होते हैं। तो चांद देखो, एक थोड़ा सा रिकैप हो जाए। चांद क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, एक ये प्राकृतिक उपग्रह होता है, पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। और ये सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, सौर मंडल का, सौर सिस्टम का। तो क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा में पानी है नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, लाइफ संभव नहीं है। फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा में कौन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। बहुत सारे क्वेश्चन जीएस में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन ने गया था, अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम। कब गए थे, 1869 में, 21 जुलाई 1869 को गए थे। ये एक उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है अर्थ के। और पृथ्वी चंद्रमा के साथ मिलकर सूर्य क्या चक्कर लगाती है। पृथ्वी जब अपना अक्ष घूमती है तो उसे एक जो रोटेशन करती है उसे पृथ्वी का एक परिक्रमण काल कहते हैं। तो ये चंद्रमा के बारे में था। आप कॉन्सेप्ट करिएगा, उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा। इसके बाद हम तारों पे पढ़ेंगे, वो भी उपग्रह, फिर कितने ग्रह होते हैं, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, सारे ग्रहों पे डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। तो और अगर यदि आप अलग एग्जामों की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल है, क्योंकि ग्रहों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सो आज की क्लास
यहीं तक। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।